गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके साथ नई वीडियो के साथ एचपी पुलिस, टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी आदि के लिए ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। इस वीडियो में हम 25 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है हमारे पास टू कीप द वॉल रोलिंग। टू कीप द वॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी ग्राउंड में गए और वॉल को क्या कर रहे हो, रोल करे जा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, वहाँ कुछ काम करे जा रहे हो। तो इसको हम उससे रिलेट करेंगे टू कीप द वॉल रोलिंग कि किसी काम को जारी रखना। टू कंटिन्यू द वर्क, ठीक है, टू कीप द बॉल रोलिंग, ठीक है, हमें तब तक काम को करते रहना चाहिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्न ए होल इन ए पॉकेट। वर्न ए होल इन ए पॉकेट का मतलब क्या है कि आपका जो पॉकेट है उसमें होल है, अगर आप उसमें पैसे डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, मनी स्पेंट क्विकली, तेजी से पैसे का खर्च होना। नेक्स्ट है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें चादर देखकर अपने पैर पसारने चाहिए। इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि व्यक्ति को अपना खर्चा देखकर ही मतलब आमदनी देखकर ही खर्चा करना चाहिए, ठीक है। टू लिव विद इन वंस मीन्स। अगला है हमारे पास मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ठीक है। देखो मोल क्या होता है, आप बोल सकते हो तिल। देखो तिल को हम किसी छोटी माइनर चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, माउंटेन को किसी बिग चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ठीक है, कि जो मोल है उसको क्या बना देना, आपने माउंटेन के बराबर बना देना, ठीक है। किसी छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा चढ़ा कर एक बड़ा इशू बना देना। टू एग्जैगरेट ए माइनर डिफिकल्टी, ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास वंस इन ए ब्लू मून। क्या अगला हमारे पास वंस इन ए ब्लू मून। देखो इसका क्या मतलब होता है, रियरली, कि बड़ा कम दिखाई देना। वंस इन ए ब्लू मून रेयरली, ठीक है। अगला है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या है कि जो कार्ट होता है आपने उसको हॉर्स के आगे रख दिया, ठीक है। जो आपके पास जो घोड़ा होता है उसमें जो टांगा लगा होता है, ठीक है, जो उसके लिए कैरी करने के लिए उन्होंने पीछे टांगा लगाया होता है, बोलता आपने उसको हॉर्स के आगे रख दिया। तो इसका मतलब क्या आएगा, टू डू थिंग्स रोंगली। टू डू थिंग्स रोंगली, चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट है टू पे थ्रू द नोज, ठीक है। टू पे थ्रू द नोज का मतलब क्या होता है, टू पे वेरी डियरली, बड़े रिस्पेक्ट से किसी को पे करना। नेक्स्ट है पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, टू कीप ए वर्क पेंडिंग, ठीक है। लेजी पर्सन के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि देखो उसको ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है और अब वो आराम से हर एक चीज़ को पेंडिंग छोड़ के मजे से सो रहा है। पुट इन ए कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट है टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड का मतलब क्या होता है कि कानून को अपने हाथ में लेना, ठीक है, टू कानून को अपने हाथ में लेना। टू हैव ए डिसरिगार्ड फॉर लॉ एंड ऑर्डर। देखो टू टेक द लॉ इनटू वन साइड मतलब लॉ को अपने हाथ में लेना, तो आपको ये आसानी से समझ जाओगे, कानून को हाथ में लेना, ठीक है। नेक्स्ट है टेक द वुल बाय हॉर्न्स। टेक द वुल बाय द हॉर्न्स मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वुल को वो किससे मतलब उसको पकड़ रहा है, उसके हॉर्न से, और डायरेक्ट उसको क्या कर रहा है, उससे मतलब आप बोल सकते हैं कि वो कोई भी डिफिकल्टी उसको डायरेक्ट फेस करने की कोशिश कर रहा है। टू अडोप्ट द मोस्ट डायरेक्ट एंड मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी। वो डायरेक्ट कोई भी आपके पास डिफिकल्टी है उसको डायरेक्ट फेस करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है वर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। वर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास कैंडल है, आप उसको दोनों तरफ से क्या कर रहे हो, वर्न कर रहे हो। तो क्या जाएगा, टू वेस्ट मनी। क्या जाएगा हमारे पास, टू वेस्ट मनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला जो है हमारे पास वो आएगा एट द क्रो फ्लाइज, ठीक है। एट द क्रो फ्लाइज में क्या जाएगा, इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा हमारे पास, एट द क्रो फ्लाइज में इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। क्या आएगा अगला हमारे पास, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। इसका क्या मतलब होता है कि डेविल का मतलब क्या होता है, राक्षस, और डीप सी का मतलब गहरा समुद्र, ठीक है। मतलब आप इसको हिंदी में रिलेट कर सकते हो, आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, पीछे राक्षस बोल रहा है और आगे क्या बोल रहा है, गहरा समुद्र है, तो वो दोनों तरफ मुसीबत में फंसा हुआ। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ से लेकर स्वर्ग तक जाना, ठीक है। टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, हर एक प्रयास करना किसी चीज़ को पाने के लिए। नेक्स्ट है टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक। टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द उसका फायदा उठाना, जल्दी से अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना लेट होने से पहले। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, टू सीज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर इट इज़ टू लेट, ठीक है। किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना ताकि आप उसको फायदा उठाने से लेट ना हो जाओ। जैसे अगर किसी एग्जाम को भरने की डेट 25 है और आप 26 को भर रहे हो, तो आप उसका उसका जो अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा नहीं उठा सकते। नेक्स्ट है टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है,
तो फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, मतलब डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को क्या करना, कोड़े मारना। तो ठीक है, तो अब आपको पता है वो मर चुका है तो वो उठेगा तो नहीं, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, तो क्या आएगा, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। नेक्स्ट है टू लुक फॉर ए नीडल इन ए हैशटैग, ठीक है, टू लुक फॉर ए नीडल इन हैशटैग। हैशटैग क्या होता है, घास का ढेर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, नीडल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो किसी घास के ढेर में, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो जिसको ढूंढना असंभव है। तो क्या आ जाएगा, टू सीक वट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, टू सीक वट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, आप उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो जिसे पाना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला टू क्लोड द इशू। क्या है अगला हमारे पास, टू क्लोड द इशू का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब इशू था, कोई मुद्दा था, आपने उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, क्लोड तक। तो क्या हम इसको किस तरह से रिलेट कर सकते हो, किसी इशू को क्लोड तक पहुँचाना, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, किसी चीज़ को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करना। फिर से आप बोल सकते हो राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास बैग एंड वगेज। बैग एंड वगेज में क्या आएगा, मतलब बैग एंड वगेज में आ जाएगा कंप्लीटली, जैसे आपके घर कोई आ गया है बैग एंड वगेज लेके, मतलब वो अब बस आपके घर रहने के लिए आ गया, कंप्लीटली सब कुछ लेके आ गया है। नेक्स्ट है टू होल्ड वंस टंग, ठीक है, जीभ को होल्ड करना। अगर आप अपनी टंग को, जीभ को होल्ड करते हो तो आप बोल नहीं पाओगे, तो आप बोल सकते हो, अगर बोल नहीं पाओगे तो टू कीप साइलेंट, क्या हो जाना, साइलेंट हो जाना, ठीक है। तो आगे आएगा हमारे पास अगले 21 है कम आउट ऑफ बैंड बॉक्स, ठीक है। कम आउट ऑफ बैंड बॉक्स का मतलब क्या है, बैंड बाजा पार्टी, ठीक है। कम आउट ऑफ बैंड बॉक्स मतलब कोई कहाँ से निकल रहा है, बैंड बॉक्स। आप देखते हो कि जो बाजीदार होते हैं फुल ड्रेस्ड होते हैं, तो हम बोलेंगे वी एक्सेसिवली वेल ड्रेस्ड, ठीक है, वी एक्सक्यूजली वेल ड्रेस्ड, ठीक है, वो पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड होना। नेक्स्ट है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब क्या होता है, एक तीर से दो निशाने लगाना, एक तीर से दो निशाने लगाना, ठीक है। अचीव टू एम्स विद ए सिंगल एफर्ट, ये तो आपने बड़ी बार सुना हुआ है कि एक तीर से मैंने दो निशाने लगाए, मतलब मैंने एक ही बात से अपने दोनों जो है अपने दोनों उसने काम अपने निकाल लिए। अचीव टू एम्स विद ए सिंगल एफर्ट। नेक्स्ट एट द 11th आवर, इसमें क्या होता है, अंतिम क्षण, ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट आता है एप्पल ऑफ वन साइज। एप्पल ऑफ वन साइज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, वेरी लवेबल, आंखों का तारा। नेक्स्ट है वी इन द ड्राइविंग सीट। ये तो आपको पता है वी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है कि जैसे ड्राइवर अगर कार चला रहा है, पीछे जो भी पैसेंजर बैठे होते हैं तो वो ड्राइवर का मतलब उसकी ड्यूटी है उन सबको सेफ पहुंचाने की। तो वी इन द ड्राइविंग सीट मतलब वेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो पैसेंजर बैठे हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करना, उनको लेके चलना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस पढ़े जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको आप लिख लेना और बार बार इनको रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू।